बगलामुखी जयंती पर करे गए कुछ ऐसे महाचमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ। एक बहुत बड़ा अनुष्ठान बताने जा रही हूँ। मतलब जितनी भी घर पे कहते हैं ना नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, कुछ ऐसी बंदिश है, मतलब जो एक इंसान को कहीं ना कहीं रोक रही है। एक इंसान करना बहुत कुछ चाहता है, बट जिस लेवल पे आगे चीज़ें बढ़नी चाहिए, क्या वो बढ़ पा रही है? नहीं बढ़ पा रही। तो ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मैं तो ये चीज़ मानती हूँ कि साल में एक बार करे तो क्या करे। कुछ चीज़ अगर कोई अनुष्ठान कहीं ना कहीं आपको पुकारता है तो उसको 11 दिन तक करो, फिर थोड़ा गैप दो, फिर 11 दिन तक करो। लूप पे ये चीज़ चलाओ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक इंसान को रोक पाएगी, चाहे वो कोर्ट केस है। हमेशा बगलामुखी माँ को वो कहते हैं ना कोर्ट केस से या कुछ ऐसे शत्रुता से जोड़ते हैं। हमारा वक्त भी तो शत्रु है। अगर एक इंसान की जो दशा है वो ठीक नहीं चल रही, अगर नेगेटिव कॉम्बिनेशन है, छठा घर, आठवां घर, 12वां घर संबंध जब बनाता है वो तो है ही हिडन प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन ना, छुपी हुई दिक्कतें। छठा मतलब एनिमी, आठवां मतलब हिडन, 12वां मतलब लॉस, छुपी हुई शत्रु, नुकसान। तो अगर इस चीज को काबू करना है, जो लोग परेशान हैं कि पार्टनर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, अगर तो तकदीर में साथ जुड़ना है तो ओ चला जाएगा, वो भाग जाएगा। ये लिखित बात है। मैंने लोगों की बोली और चालें बदलती हुई देखी हैं। अगर आपको अपना दबदबा बनाना है, अपना प्रभाव बढ़ाना है, तो कुछ चीज ऐसे हम करेंगे जो कहते हैं ना जितने भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको पिछाड़ देगा। ये ऐसा अनुष्ठान है जिससे क्या होगा, हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शान सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश क्या आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? अब मैं पहले तो ये चीज चेक करूंगी, माइक चल रहा है। बहुत दिन बाद मिल रहे, 4-5 दिन बाद मिल रहा है। आउट ऑफ सिटी थी, वास्तु विजिट के लिए गई हुई थी, इस चक्कर में मुलाकात नहीं हो पा रही थी। मेरे को काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए कि दीदू फ्राइडे को माँ की है, कोई तो अनुष्ठान बताओ, कोई तो हवन बताओ, हम करे तो करे क्या। पीतल की घंटी घर पे होगी, अगर नहीं है तो ऐसा कोई डायनासोर का अंडा तो बोला नहीं कि मिलेगी नहीं। वैसे तो मोस्टली 99% लोगों के पास होती है। हमको चाहिए पीतल की घंटी, सही। हमको चाहिए, एक साइड में मैं यंत्र दे रही हूँ, यंत्र, इसकी फोटोकॉपी करा लो। ये बगलामुखी यंत्र है। ये कोई ऐसी चीज़ भी मैंने नहीं दी जो मेरे पास ही और ये कहीं मिलेगा नहीं। अगर इंटरनेट से भी बगलामुखी यंत्र सर्च करते हो, कोई भी चीज़ कनेक्ट करते हो, उसको बेशक आप फोटोकॉपी उसकी करा लो, बाकायदा A4 की शीट पे या छोटी शीट पे, वो आप देखो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। उसको लेमिनेट करा लो। लेमिनेट करा के जब आप वापस घर पे आते हो, अगर ये हम लोग अनुष्ठान का टाइम बता देती हूँ। थोड़ा मेरे को मुहूर्त का थोड़ा वो चीज़ रहती है। ये मैं बात कर रही हूँ फ्राइडे 24 अप्रैल 2026, या तो सुबह 6:15 से 9:26 का मुहूर्त ठीक है। फिर ये AM की बात कर रही हूँ। फिर 12:37 से 2:12 PM का मुहूर्त ठीक है। उसके बाद अनुष्ठान का पीरियड कब आएगा? 5:23 PM से 6:58 PM, ये वो मुहूर्त ठीक है। जो भी आपने करना है, चाहे वो निश्चित काल उसमें आता है, नहीं आता, रात के 10 बजे आता है, नहीं आता, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट टाइम पे राइट चीज़ करोगे, राइट रिजल्ट देगा। ईवल में, उद्वेग में, इसमें उसमें हम जो करते हैं, मेरे को इन चीज़ों का आता है वहम। तो आपको जो मैंने टाइमिंग बताया, बाकायदा उसको नोट डाउन करें वीडियो को पॉज करके, और वो सारी चीज़ अपने उसी तैयारी में करो। कैसे टाइम को मैनेज करोगे उस हिसाब से, उस लिहाज से। आपको मैंने यंत्र बताया। अब हमने क्या करना है, एक आसन बिछाना है, ठीक है। पहले तो साफ सच्चे सुच्चे होकर बैठ जाओ। आसन आपने बिछाया, अब आपने एक पीला आसन और बिछा लेना है। यंत्र जो है, यंत्र को पहले केसर वाले दूध के साथ पहले धोंगे। उसके बाद आप क्या बोलते हैं, गंगा जल से, गौमूत्र से अच्छे से वो शुद्धिकरण करोगे, अपने इर्द गिर्द का वातावरण उसकी शुद्धिकरण करोगे। अब आपने जो पीतल की घंटी है, तो यंत्र को स्थापित कर दिया, वो भी किसी पीले कपड़े पे, पीले ही कपड़े के अंदर, रेशमी कपड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके ऊपर यंत्र को स्थापित हमने कर दिया। घंटी जो है, हल्दी से इसके निचली वाली साइड ओम रीम लिखोगे। क्या लिखोगे? ओम रीम। जब हम यंत्र स्थापित करेंगे, साथ में ही मटका जो होता है, मटका, उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी, जो पीली मिट्टी जिसको बोला जाता है, वो हल्दी, वो आपने डाल देनी है। समझ आ रही है? अब आप क्या करेंगे,
ओम रीम इसके ऊपर लिखा हुआ है। पहले वातावरण को शुद्धिकरण करेंगे, 108 बार घंटी बजाते जाएंगे और ओम रीम 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 ओम 108 बार। कितनी बार? 108 बार। ये आपने करा घंटी को अपने साइड। आपको एक बात बताऊं, ये जो यंत्र भी है, हम इसके साथ हवन भी करने जा रहे हैं। और मैं तो कह रही हूँ, अगर कहते हैं ना दिक्कतें इतनी बढ़ रही हैं, तो एक पुतला बनाओ, उसको पूरा पीली क्या कहते हैं कपड़े से पूरा उसको लपेटा बांधो, पीले कपड़े से ही पुतले को। और कुछ ना मिले कोई बात नहीं, मिट्टी का या आटे का पुतला बना लो। काली स्याही से उसके ऊपर लिखो रुकावट, उसके ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लो और जितने घर के मेंबर है उसके डेट ऑफ बर्थ लिख लो। अब वहां पर एक घी का दीपक आप जलाएंगे, मटका उधर पड़ा हुआ है। किस मंत्र का उच्चारण करेंगे 108 बार? ओम रीम बगलामुखी सर्वदुष्टनाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा किले बुद्धि विनाशाय रीम ओम फट स्वाहा। ओम रीम बगलामुखी सर्वदुष्टनाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा किले बुद्धि विनाशाय रीम ओम फट स्वाहा। ओम रीम बगलामुखी सर्वदुष्टनाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवा किले बुद्धि विनाशाय रीम ओम फट स्वाहा। 108 बार। यंत्र को उठाओगे, मटके के अंदर ऐसे स्टैंडिंग जैसे ऐसे कर देते हैं ना, वो हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, पीले कपड़े से उसको ढक देना है। पीले कपड़े से मटके को ढक दिया है। पहले हमने जाप किया, उसके बाद पीली मिट्टी और हल्दी में उसको स्थापित कर दिया। पुतला साइड में पड़ा हुआ है जो आपने बनाया, जिसके ऊपर आपने रुकावट वगैरह वो सारी चीज़ें लिखी है और डेट ऑफ बर्थ लिखा है। अगर बाई चांस इत्तेफाक की बात है, कोई चीज़ आपको कहीं ना कहीं रोक रही है, कोई भी ऐसी बंदिश है, कहीं ना कहीं उस पुतले में समाएगी। और अपने मन में भी यही इंटेंशन रखना। अब आप क्या करेंगे, अब आपने हवन कुंड जलाया, गाय को पला देसी कपूर घी डालकर अग्नि जलाई। अब आप क्या करोगे, जो आहुति देनी है, एक छोटा सा हम हवन करेंगे। बेशक 108 का कर सको, 27 का कर सको, 54 का कर सको, वो आपने देखना है। मैंने आपको बता दिया, टोका टाकी करना मत, जो एकाग्रचित्त होकर कर सको तो बहुत अच्छी बात है। अब आपने क्या करना है, अब आपने आहुति किससे देनी है? लाल मिर्च, पीली सरसों, हल्दी पाउडर, घी, ये इससे आपने आहुति देनी है। मंत्र क्या होगा? मंत्र सेम होगा। साइड में पुतला रखा हुआ है, जमीन पर ही रखे रहने दो उसको, और वहां पर हवन कुंड जलाओ। ओम रीम बगलामुखी सर्वदुष्टनाम वाचा मुखम पदम स्तंभय जीवा किले बुद्धि विनाशाय रीम ओम फट स्वाहा। ओम रीम स्वाहा। ओम रीम बगलामुखी सर्वदुष्टनाम वाचा मुखम पदम स्तंभय जीवा किले बुद्धि विनाशाय रीम ओम फट स्वाहा। 108 किया। अब इस पुतले को उठा लोगे। अब इस पुतले को उठाकर लेकर जाओगे कहाँ पर? अपने घर के दक्षिण दिशा पे। आप कंपास खोलना, घर के बाउंड्री के बाहर की बात कर रही हूँ। दक्षिण दिशा किधर आ रहा है? गड्ढा करोगे और पुतले को रख दोगे। क्या गड्ढा बंद करने से क्या बोलोगे? जितनी भी बलाएं हैं, जितना भी दुर्भाग्य है, मैं उसे यहीं पर छोड़ के जा रहा हूँ, कृपया मेरा पीछा ना करे, कृपया मेरा पीछा ना करे, कृपया मेरा पीछा ना करे। गड्ढे को बंद कर देना है, वापस आ जाना है। अब वो जो हंडी है, हंडी का क्या करें? जिसमें पीली मिट्टी है, जिसमें हल्दी है और बगलामुखी यंत्र हमने स्थापित कर दिया है, उस हंडी को रखेंगे आप अपने ईस्ट जो वॉल है। मैं तो कह रही हरे रंग का कपड़ा बिछाओ, उसके ऊपर गेहूं बिछाओ, गेहूं पर ये मटका जो है उसको स्थापित कर दो जिसमें यंत्र है। आपको पता ही नहीं है, और वहां पर चमेली के तेल का दीपक रोज जलाना शुरू करो। और मैं तो कह रही हूँ, ये जो पुतले वाला प्रयोग है 11 दिन तक लगातार करो। जो घंटी है, घंटी तो एक ही बार ओम रीम वैसा सेम होगा। और मैं एक आपको चीज बताऊं, जब ये अनुष्ठान हमारा 11 दिन का हो भी जाएगा, हर कॉर्नर पे जाया करो ओम रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचा मुखम पदम स्तंभय जीवा किले बुद्धि विनाशाय रीम ओम फट स्वाहा, या ओम रीम ओम रीम ओम रीम। हर कॉर्नर पे जाओ, हर कॉर्नर पे जाओ। जो अपने में प्रभाव, जो अपने हालातों में वो कहते ना बदलाव, ये कोई बोलने वाली बात नहीं। और जो पीली मिट्टी और जो हल्दी हमने स्थापित करी है, ये तो एक तरह का, अगर एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट के लिहाज से तो हमने क्या चीज स्थापित करी है? हमने बृहस्पति को सूर्य की जगह पे कायम किया है। तो वो जो कहीं ना कहीं हम समाज से कहीं ना कहीं कट रहे हैं, जब कोर्ट केस होता है या कुछ ऐसे ऊपर नीचे वाली चीज होती है, जब लोगों से कटना शुरू कर देती है, तो गुरु को जब हम स्थापित कायम करेंगे अपने आर्य माँ के स्थान पे, वो तो कहते ना कितना भी कहते ना जो धुआंधार किस्मत हो रही है, जो लोगों से एक मन भेद मतभेद बढ़े जा रहे और खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, वो तो आपने वो स्थापित किया है। आप इसके बाद मान लो आपने एक दिन का अनुष्ठान किया, फिर 1 महीने बाद आप दोबारा से थर्सडे को किसी दिन कर देते हो पूरी प्रक्रिया, वो भी ठीक है।
लेकिन रोज आप रात के 10 बजे, रोज रात के 10 बजे हांडी के पास में एक चमेली के तेल का दीपक जलाओ, 108 बार बगलामुखी मां का ध्यान करते करते उनका मंत्र का उच्चारण करो। ये बोलने वाली बात नहीं है। ये जो मैंने आपको हवन बताया अभी, 36 आहूति भी रोज अगर देते हो, आपकी मान ली सबसे भयंकर दशा चल रही है, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ये पक्का वादा करके चल रही शाइना सेठ। आपको चीज़ मेरे को बतानी थी जो कि बहुत ज़रूरी थी और बहुत पावरफुल है, इसको आप करें। और ये जो घंटी है उसको कहाँ स्थापित? अपने घर के मंदिर में। वो तो मैंने आपको पूरा बता ही दिया है। जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, मैं कॉल नहीं उठा पाती, वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपना टेवा दिखाना चाहते हैं, अपनी किस्मत जाना, प्लीज़ टेल माई लक, आई विल डेफिनेटली टेल यू योर लक। मैं तो दिन तक का हिसाब देगी शाइना सेठ, बाकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन एक कंसल्टेशन का प्रोसीजर होता है, उस चीज़ को आप फॉलो करें, ठीक है? ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।